मीडिया न्यूज, आपका मीडिया। क्रिकेट के शायकीन के लिए अहम खबर है कि फैसलाबाद से जहां 17 साल के तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ हो रहा है। इकबाल स्टेडियम 1978 में अपने क़याम से अब तक 24 टेस्ट मैचेस जबकि 16 वनडे मैचेस की मेज़बानी कर चुका है। बात की जाए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की तो जनूबी अफ्रीका इकबाल स्टेडियम में 5 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेलकर 2 जबकि पाकिस्तान 12 मैचेस खेलकर 9 में कामयाबी हासिल कर चुका है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 2 जबकि साउथ अफ्रीका ने 1 मैच जीता है। इकबाल स्टेडियम में 11 अप्रैल 2008 को बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान आखिरी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे क्रिकेट मैचेस की सीरीज़ 4 नवंबर 2025 को फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शुरू होगी, जिसके लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दामात किए गए हैं। कानून नाफज करने वाले अदारों, पुलिस, रेंजर्स, पैरा फोर्स और ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। 3 मुख्तलिफ जगहों पर पार्किंग का इंतज़ाम है और वहीं से अवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसों की शटल सर्विस होगी। सख्त सिक्योरिटी इक़दामात पर अवाम को वक्ती परेशानी का सामना हुआ, ताहम मजमूई तौर पर क्रिकेट की वापसी और इकबाल स्टेडियम की मेज़बानी को सराहा जा रहा है। तीनों मैचेस के तमाम कैटेगरीज़ के टिकट्स बड़ी तादाद में फ़रोख्त हो चुके हैं, जबकि TCS के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अब भी टिकट दस्तयाब होने का दावा किया जा रहा है। क्रिकेट सीरीज़ के आगाज़ पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सजाफ के सदर मलक जमील सराज से हमने गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर और क्रिकेट का जुनून पाया जाता है इस शहर में, और बहुत एक्साइटेड है तमाशाई, शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ी, साबका खिलाड़ी, कोचेज़ और तमाम शहरी। इसके साथ साथ मकामी इंतज़ामिया की मेहनत और बहुत से दूसरे जो तैयारियों के मराहल थे, उसके साथ साथ फैसलाबाद पुरजोश है क्रिकेट को वेलकम कहने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो तैयारियां हुई हैं, जो इसको बहाली के सिलसिले में जो इंतज़ामात किए गए हैं, वो मिसाली हैं। और साबका खिलाड़ियों ने इस जो वेन्यू को दोबारा बैनुल अक़वामी मैचेस के लिए एक सूदमंद करार दिया है, और वक्त और हालात के बदलते हुए तनाज़र की सूरत में ये स्टेडियम जो है वो बहुत मिसाली है। यहाँ पे तारीख़ी जो है वो मैचेस हुए हैं और इस तारीख़ को दोबारा दोहराया जाएगा और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो बहुत एंजॉय करेगी, हाउसफुल एक्शन नज़र आएगा। इसी हवाले से जब हमने बात की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद नसीम शाह से तो उनका कहना था, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद ज़िक्रुल्लाह हसनी साहब, आपके चैनल के वसातत से मैं सबसे पहले तो फैसलाबाद की आवाम को, शायकीन क्रिकेट को भरपूर मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अरसा दराज यानी 17 साल के तवील अरसे के बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ होने जा रहा है, दोबारा बहाली होने जा रही है। इस पर शायकीन क्रिकेट यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और उससे भी अहम बात यह है कि फैसलाबाद को इस मरतबा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस दिए गए हैं, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमें शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि उन्होंने फैसलाबाद को इस काबिल समझा, इस फैसलाबाद के स्टेडियम के मेयार को इस काबिल समझा और शायकीन क्रिकेट का जोश देखते हुए ये फैसला किया कि यहाँ 3 वनडे इंटरनेशनल करवाए जाएँ। तो साउथ अफ्रीका बेहतरीन टीम बनकर उभरी है दोबारा, क्योंकि पहले इनकी कारकर्दगी थोड़ी सी स्लो होती जा रही थी और ख़ास तौर पर इस सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ भी आवाम ने देखी है और T20 सीरीज़ भी गुजर चुकी है। और बेशक पाकिस्तान का मोराल सीरीज़ जीतने के हवाले से बुलंद है, लेकिन हमें साउथ अफ्रीका को भी बकअप करना होगा, उनको भी तारीफ़ करनी होगी, उनके प्लेयर्स भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा शायकीन क्रिकेट से कि वो भरपूर अंदाज से फैसलाबाद की रवायात को बरकरार रखते हुए जोक दर जोक वहाँ पहुँचे, मैचेस से लुत्फ़अंदोज़ हों और यकीनी तौर पर कांटेदार मुकाबले जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और इंतज़ामात के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनकी जानिब से भरपूर काविशें जारी हैं और की जा रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी, और स्टेडियम को मज़ीद खूबसूरत बनाने
کے حوالے سے اس کی تزئین و آرائش بڑے انداز سے اچھے انداز سے کی گئی ہے. تو بالکل یہی کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ فیصل آباد کے شائقین کو بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور اقبال اسٹیڈیم میں بہترین ماحول بھی فراہم کیا جائے گا. سید ذکر اللہ حسنی، ڈی میڈیا نیوز، فیصل آباد.